पटेल ऑफिसर्स में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, जिससे हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कोई राम है, वो एक दिन में 5 किलोमीटर दौड़ता है। एक दिन में 5 किलोमीटर दौड़ता है, वो बहुत फुर्ती वाला व्यक्ति है। और एक दूसरा व्यक्ति है श्याम, थोड़ा सा आलसी है और थोड़ा सा मोटा है। तो वो एक दिन में सिर्फ 3 किलोमीटर दौड़ता है। तो राम 5 दिन में कितना दौड़ेगा? 5 दिन में कितने किलोमीटर दौड़ेगा? तो राम 5 दिन में 25 किलोमीटर दौड़ेगा। राम 5 दिन में 25 दौड़ रहा है, तो श्याम 5 दिन में कितना दौड़ेगा? श्याम दौड़ेगा 15 किलोमीटर। तो अब देखिए यहाँ से क्या निकलता है कि राम दुबला पतला हैगा और फुर्ती वाला व्यक्ति है, तो राम को समय लग रहा है कम श्याम की तुलना में, जब भी तो 5 किलोमीटर दौड़ रहा है। लेकिन श्याम थोड़ा मोटा और आलसी है, तो एक दिन में सिर्फ 3 ही किलोमीटर दौड़ रहा है। तो इसका मीनिंग है उसको समय ज़्यादा लग रहा है, तो धीरे धीरे दौड़ रहा है, तो 3 किलोमीटर दौड़ रहा है। तो देखिए राम को लग रहा है समय कम, तो कार्य हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि कम समय लग रहा है और वो 25 किलोमीटर दौड़ रहा है। और देखिए श्याम को लग रहा है समय ज़्यादा और काम हो रहा है कम। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है कि टाइम एंड वर्क में समय हमेशा क्या होगा? अपोजिट होगा कार्य के, और कार्य अपोजिट होगा समय का है। तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि जब भी समय कम होगा तो काम होगा ज़्यादा, और लगेगा समय ज़्यादा तो काम होगा कम। तो देखिए इसमें एक और आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं। अभी जो भी कार्य हुआ, ये कार्य क्या हुआ? एक दिन में कितना काम हो रहा था? एक दिन में राम दौड़ रहा था 5 किलोमीटर दौड़ रहा था। तो उसकी क्षमता हो गई ना। ये क्या है? क्षमता। इसमें आता है क्षमता, होता है इफिशिएंसी। क्षमता क्या होती है? एक दिन में किया गया कार्य। जब तक कोई क्षमता नहीं होगी किसी भी व्यक्ति की, कार्य करने की क्षमता होती है कि वो एक दिन में 5 दौड़ रहा है। और श्याम कर रहा था एक दिन में सिर्फ 3 दौड़ रहा था, 3 किलोमीटर दौड़ रहा था। तो ये क्या हो गई? उसकी क्षमता। तो क्षमता क्या होती है? एक दिन में किया गया कार्य। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट, इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन आ जाता है कि ए और बी की क्षमता का रेशियो दिया है, इफिशिएंसी का रेशियो दे देता है कि ये एक दिन में 2 किलोमीटर दौड़ता है, ए 2 किलोमीटर दौड़ता है और बी 1 किलोमीटर दौड़ता है। तो देखिए ये ए हैगा बी की तुलना में दुगने स्पीड से भागता है, तो उसको समय लगेगा कम। तो कितना समय लगेगा? इसका बी का आधा लगेगा, तो ये क्या हो गया? 1 हो गया। और बी 1 ही दौड़ रहा है, तो वो क्या धीरे धीरे दौड़ेगा, तो उसको समय क्या लगेगा? ज़्यादा। तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि हमें क्षमता दी रहेगी, क्षमता का रेशियो दिया रहेगा, तो हम क्या निकाल लेंगे? टाइम का रेशियो निकाल लेंगे। क्षमता का रेशियो दिया रहेगा तो हम क्या निकाल लेंगे? टाइम का रेशियो निकाल लेंगे। तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि क्षमता टाइम के अपोजिट होती है, क्षमता भी टाइम के अपोजिट होती है। चलिए हम अपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो देखिए ए इसे 10 दिनों में कर सकता है, 10 दिनों में कर रहा है। बी इसी कार्य को 15 दिनों में कर रहा है। देखिए ए 10 दिनों में कर रहा है, बी से 15 दिनों में कर रहा है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो हमें क्या करना है? सबसे पहले टोटल वर्क निकालना। वो कैसे निकालेंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे। तो दोनों का एलसीएम लिया, 10 और 15 का कितना हो गया? 30 हो गया। अब हम निकालते हैं इसकी क्षमता। अब क्षमता कैसे निकालेंगे? ए 10 दिनों में 30 काम को कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में करेगा वो 3 काम। इस 30 में इसके दिनों का भाग दे दिया। अब बी 15 दिनों में 30 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में वो 2 काम करेगा। 15 का हमने 30 में भाग दिया। तो अब देखिए ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 करता है। तो दोनों मिलकर ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे?
5 काम करेंगे ये एक दिन में 5 काम करेंगे तो टोटल काम कितने करना है, 30 करना है। टोटल वर्क कितना है, 30 है। टोटल वर्क 30 है तो 5 की क्षमता से काम करेंगे तो कितने दिनों में कर देंगे, 5 से काटा हमने, कितना आ गया, 6 दिन। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। देखा, बहुत ईजी है। अब इसमें करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिनों में समाप्त करे तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं। कितने दिनों में, 15 में। बी अकेला इसे 20 दिनों में करता है। बी अकेला इसे 20 दिनों में करता है। हमें क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना। एलसीएम लेंगे 15 और 20 का, कितना आ गया, 60 आ गया। अब निकालते हैं इसकी क्षमता। तो ए और बी मिलकर 15 दिनों में कर रहे हैं, 60 काम को कितने दिनों में करेंगे, वो कितने की क्षमता से कर रहे हैं, 4 की क्षमता से। बी अकेला इसे 20 दिनों में करता है तो 60 काम को कितने दिन में करेगा, 60 कार्य की उसकी क्षमता कितनी हो गई, 3 हो गई। अब देखिए, ए और बी की क्षमता कितनी हो गई, 4 है। ए और बी की क्षमता 4 है तो यहाँ पर हमने बी की क्षमता को रख दिया 3, तो यहाँ से हमारी ए की क्षमता निकल जाएगी। तो ए की क्षमता कितनी हो गई, 3 इस साइड आया, 4 में से 1 गया। ए की क्षमता कितनी हो गई, 1। तो अब देखिए, काम कितने करना है, 60, और 1 की क्षमता से 60 काम को कितने दिनों में करेगा, तो 60/1। तो क्या आ गया हमारा, 60 दिन। 60 दिन, 60 दिन। देखा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिनों में तथा बी अकेला इसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेला इसे 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया और शेष कार्य को ए अकेला और कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए क्या बोल रहा है, शेष कार्य को। तो ए हमारा कितना दे रहा है, ए अकेला इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, ए अकेला हमारे इस कार्य को 18 दिनों में कर सकता है और बी इसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, 15 दिनों में। तो हमें क्या करना, सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेना। कितना हो गया, 90 हो गया। अब ये 18 की करें, 18 दिनों में 90 काम को करें किस स्पीड से करेगा, किस क्षमता से करेगा। तो हमने 18 का भाग दिया तो कितना आ गया, 5 आ गया। अब बी इसे 15 दिनों में 90 कार्य को कितनी की क्षमता से करेगा, तो 6 की क्षमता से करेगा। 15 का भाग दिया। तो अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ए बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम करा। अब देखिए बी अकेले ने 10 दिन काम करा, 10 दिन काम करा 6 की क्षमता से, 6 की क्षमता से। तो कितने हो गया हमारा, 60 काम बी ने कर दिया। टोटल वर्क कितना था, 90 था। अब उसमें से कितना बचा शेष, 30 काम बचा कितना काम, 30 काम बचा। और ए को वो काम करना है, ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो ए की क्षमता कितनी है, 5 है। तो ए की क्षमता कितनी दी है, 5 है। ए की क्षमता 5 है और हमें कार्य कितने करना है, 30। बचे हुए शेष कार्य को तो 5 का भाग दिया हमने। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 6 दिन। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है, ए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। देखिए ए से 50% अधिक है कार्य क्षमता, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। देखिए ए इस कार्य को 9 दिनों में कर सकता है पूरा। अब देखिए क्या दे रहा है हमें, ए और बी का रेशियो। ए इस कार्य को 100%, क्योंकि ए की कार्य क्षमता एफिशिएंसी, ए की क्षमता क्या है, 100% है। और बी की क्षमता क्या है कि ए की क्षमता से 50% अधिक,
तो कितना हो गया ये हमारा 150% हो गया। कितना हो गया, देखिए हमने क्या किया, दिया है हमें कि ए की कार्य क्षमता से बी की क्षमता अधिक है 50%, तो परसेंट में होता है तो हमें हमारा हमेशा कितना होता है 100%। तो ए की क्षमता कितनी होगी 100%, बी की ए से 50 अधिक है तो ये 50 अधिक ले दिया। अब इसे परसेंट से परसेंट कट गया, काटते हम तो ये कितना आ गया 2 और ये कितना आ गया 3। अब देखिए ए 9 दिनों में कर रहा है 2 की क्षमता से, ए 9 दिनों में कर रहा है 2 की क्षमता से, तो हमारा टोटल वर्क निकालते हैं हम तो कितना हो गया, टोटल वर्क 18 हो गया। अब देखिए बी उसी कार्य को 3 की क्षमता से करेगा, 18 कार्य को 3 की क्षमता से करेगा तो कितने दिनों में करेगा, 3 से काटा हमने, कितना आ गया हमारा आंसर 6 दिन। बहुत ही ईजी है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें हम करते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 6, 4 तथा 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटों में समाप्त करेंगे। देखिए क्या दिया है, ए इसमें 3 जन काम कर रहे हैं, ए 6 घंटे, बी 4 घंटे, आवर में दिया है आवर ले लिया हमने, और सी 12 घंटे, सी कितने 12 आवर। अब देखिए हमें क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेना है, हमने लिया एलसीएम तो टोटल एलसीएम कितना आ गया 12। अब ये 6 का भाग हमने 12 में दिया तो इसकी क्षमता कितनी आ गई 2, 4 का भाग 12 में दिया तो बी की क्षमता कितनी आ गई 3, और 12 का भाग 12 में दिया तो सी की क्षमता कितनी आ गई 1। अब देखिए क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, तो देखिए ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 3 और सी की क्षमता 1, तो टोटल क्षमता कितनी हो गई 6। काम कितने करना है 12, 6 की क्षमता से कितने दिनों में कर देंगे हम, तो कितना आ गया 2 दिन, कितना आ गया 2 दिन। तो हमारा आंसर क्या हो गया 2 दिन, नहीं काय में दिया था हमारा आवर में दिया था, तो हम क्या लिख देंगे 2 आवर। अब इसके आगे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद और